हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप अपरास्ता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 0.00 में। हाँ दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है हर एक युवा के लिए कि पैसा कैसे कमाया जाए। यानी कि धनवान बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसके लिए करना क्या है ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज हम बैठे हैं, सोच रहे हैं यार मैं बहुत गरीब हूँ, यार मैं कैसे यार ये कर पाऊँगा, मेरे पास कैसे इतना पैसा आएगा, कैसे मैं अपना ये कर पाऊँगा वो कर पाऊँगा। यानी कि तरह तरह के जो सपने होते हैं मेरे मन के अंदर, बड़े बड़े सारे। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं विषय में कि दोस्तों, अगर हमें सपने अपने पूरे करने हैं तो मुझे उसके लिए निकलना होगा मैदान में, रेस में आना होगा हमें। और रेस में दोस्तों वही जीतता है जो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, और तेज़ दोस्तों वही होता है जो उसकी डेली प्रैक्टिस करता है। तो उठ जाओ दोस्तों और कमर कस लो, क्योंकि हमें रेस में निकल के उस मंजिल को छूना, उस लक्ष्य को छूना है जिसको छूने के लिए लोग बेताब रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जहाँ तक दोस्तों वीडियो के बारे में मैंने बात लिखी है कि 5 ऐसे टिप्स जो आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक गहरा बदलाव ज़रूर लाएंगे अगर आपने अपने जीवन में एक भी टिप्स को उतार लिया तो नंबर 1 पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कि दोस्तों हमारे अंदर का जो आलसपन है, दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का आलस होता है। यदि हम अपने आलस को त्याग दें सिर्फ कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप 3 महीने के लिए अपने आलसपन को त्याग दें और 3 महीने किसी एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर लें, तो वो चीज़ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर ना ले। दोस्तों 3 महीने में 90 दिन होते हैं, और 90 दिन में आप ऐसा तो है नहीं कि उसका यदि नहीं कुछ पा सकते हैं तो एक्सपीरियंस तो उस क्षेत्र का मिल ही जाएगा। बाकी आगे फिर से एक 3 महीने और सही दोस्तों, करना क्या है हमें तो कहीं किसी के पास फालतू जाना नहीं है। मैं अपने लिए 3 महीने वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो जीवन ये अपना है, मैं अपने समय को अपने लिए नहीं लगा सकता, तो ये जीवन किसके लिए है? ये जीवन के मैं 3 महीने साल भर अपने लिए अगर नहीं लगा सकता तो क्या है दोस्तों। मैं इसी विषय में बात करूँगा कि आलसपन आप छोड़ के सिर्फ 3 महीने के लिए आप किसी भी काम में, किसी भी एक काम में इतना ज़्यादा केंद्रित हो जाओ कि उसमें सफलता पा के रहो। अब दोस्तों नंबर 2 पे आता है कि हाँ चलो मैंने आलस तो छोड़ दिया, अरे लेकिन अब करें क्या? अरे तो दोस्तों बताने के लिए मैं हूँ ना कि हम करें क्या। तो दोस्तों करने से पहले सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपने अंदर झांको कि हमें करने में मज़ा क्या आता है, हमें करने में मज़ा क्या आता है। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, नॉट इंटरेस्ट, छोड़ो, साइड हटाओ। नहीं इंटरेस्ट है, मैकेनिक में इंटरेस्ट है, मैकेनिक का इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट है, साइड हटाओ। आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट है, साइड हटाओ। आपको अदर कोई वैल्यूज का कंप्यूटर ग्राफी या नॉलेज के विषय में कोई ऐसा इंटरेस्ट है, नहीं है, इसको भी साइड हटाओ। जिस क्षेत्र में भी इंटरेस्ट है, इतने सारे क्षेत्र बने हुए हैं दोस्तों। आज मनुष्य की ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको इन तीनों चीज़ों में, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए। आपको कपड़े के बारे में जानकारी है, आप कपड़ों के क्षेत्र में आप अपना बिजनेस चुनिए। अब उसके लिए आपको दोस्तों आता है कि इन्वेस्टमेंट उसमें जो है हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस विषय में आप चिंता एकदम छोड़ दीजिए। आपके पास मोबाइल है, आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए अपना। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और उसमें आप को जिस क्षेत्र के विषय में नॉलेज है, उस क्षेत्र का यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उस क्षेत्र का काम डालिए अपने पास, और उसको यूट्यूब के ज़रिए उस क्षेत्र में आपको नॉलेज है उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे आपकी अर्निंग, कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू हो जाएगी।
अब इस तरह से आप अपने यूट्यूब के माध्यम से आप अपने दुकान का बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट भी आपका हो रहा है, प्लस आपको जो यूट्यूब की तरफ से भी मिलने वाला बोनस है वो भी आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों इसमें है कि आपका डबल फ़ायदा। और दोस्तों हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करो, आप उसके साथ भी आपका अगर दिमाग माइंड कोई अच्छा काम करने के लिए और कर रहा है, उस पर कंसंट्रेट करो, करते रहो। अब आप के अंदर की नंबर तीसरी जो चीज़ आती है, आप उन लोगों के संपर्क में रहना छोड़ दीजिए जो नकारात्मक विचारों के व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, किस कहते हैं ना कि नकारात्मक अगर भावनाएं किसी भी व्यक्ति के अंदर हैं तो वो अपने आस-पास पड़ोस या किसी भी अपने साथ रहने वाले व्यक्ति में नकारात्मक भावनाएं ही डालता रहेगा, यानी निगेटिविटी ही देता रहेगा। आपने कहा कि यार मुझे ये काम करना है, वो आया गप्पे सड़ाका मारता हूँ, नहीं यार इसमें कोई ऐसा नहीं है, हमारे फलाने के वो ऐसा कर रहे थे, कोई सक्सेसमेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों आपका क्या हुआ कि यहाँ से आप 50% ही श्योर थे, और 50% तो आपके अंदर मन ही कह रहा था कि यार पता नहीं हो या ना हो, लेकिन आप 50% श्योर होकर आपने उस व्यक्ति से कहा, आपका उसने 25% उसने कम कर दिया। अब 25% इधर और 75% उधर, तो दोस्तों निगेटिव पॉइंट 75% और पॉजिटिव पॉइंट 25%। तो आप अगर उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपका 75% ज़्यादा जोर डालेगा, आपको काम करने के तरीके में बाधित करेगा। तो दोस्तों सबसे जो ज़रूरी बात है, नेगेटिव व्यक्तियों से दूर रहें, जो सब नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं इनसे दूर रहें। फिर दोस्तों नंबर 4 पे आता है कि कब और कहाँ हमें किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, इसका हमें एक सारणी चार्ट बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें एक लिखित पेपर में हमें अपने जितने भी प्लान्स हैं दिनों के हिसाब से उनको लिखना चाहिए। हमें इस दिन ये चीज़ करनी है और इतनी मात्रा में करनी है, इतनी इसकी ये रहेगी, कोई भी पैसा ले लीजिए, तो उसको आप लिखिए और लिखने के बाद उसको उस पर लक्ष्य साधिए। आप कोशिश करिए सर, एक बार कोशिश करें, आप नहीं सक्सेस हुए कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करिए, नहीं सक्सेस हुए कोई बात नहीं। साहब आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आदमी एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, लेकिन उससे सीखता भी बहुत कुछ है, और जब आप तीसरी बार रेस में निकलते हैं तो वो सभी जो पहले बार गिरे थे आप, उसकी गलतियाँ आपने क्या क्या की थी वो आपके सामने रहती हैं, और आप दोबारा में वो गलती नहीं करते हैं और सीधे अपने लक्ष्य पे भेज देते हैं। तो दोस्तों ये है नंबर 4। और नंबर 5 पे आता है दोस्तों कि हम अपने जो अर्निंग है हमारी, हमें पैसे जो हम अपने पास कमा रहे हैं या मेरे पास पैसे आ रहे हैं या मेरे पास जो भी पहले का बजट है, हम उसको इन्वेस्टमेंट करें किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ से हम उस पैसे के द्वारा कुछ ना कुछ और अर्निंग कर सकें। उस क्षेत्र में हमें उन पैसों को लगा देना चाहिए। तो दोस्तों आज का कोई भी व्यक्ति, आप बिजनेसमैन या सक्सेस जो भी व्यक्ति है उसको आप देखेंगे तो वो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करता है, अपने समय को महत्व देता है, बिना किसी वजह के किसी से बात नहीं करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि बजट आप कम से कम खर्च करें और बजट को मेंटेन करके रखें, रिस्क लेने से कभी ना डरें, भेड़ चाल छोड़ दें। भेड़ चाल मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि हम करते क्या है, देखा हमारे मोहल्ले का या हमारे क्लास का कोई भी हमारा जो एक सहपाठी रहा हो या कोई भी हमारा फ्रेंड रहा हो, वो एक क्षेत्र उसने चुना, उस क्षेत्र में वो गया। अब हम करते क्या है कि मेरा उस क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हम महज कुछ सैलरी वाइज कुछ पैसों के चक्कर में हम उसी क्षेत्र में भाग लेते हैं। तो दोस्तों आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, आप किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने में रुचि रखते हैं, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। दोस्तों पैसा कमाना तो अलग की चीज़ हो गई, आपको काम करने में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी मायने रखता है। हम मानते हैं दोस्तों कि आज के समय में डिग्रियों का दौर है, लेकिन दोस्तों किसी भी अरबपति बिजनेसमैन या किसी भी
वैसे व्यक्ति, अमीर व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उसके पास से डिग्रियां मायने नहीं रखती, उसका दिमाग मायने रखता है। तो दिमाग चलाओ दोस्तों, और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो यही हमारा भी आपके साथ में जो विचार था वो हमने आपको बता दिया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।